कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपको जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो लेकर आ चुका हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का रियल पेपर है। 75 का आपका पूर्णांक समय आपका 3 घंटे का रहेगा। बात है पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प का चयन करना है। पहला चयन की क्वेश्चन है। ठीक, पहले का पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर बता देता हूँ, चट्टाने। दूसरा क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरा क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर न्याय। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में इसका राइट आंसर है। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, तो रेगुर भी कहा जाता है काली मृदा को, इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन आप पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, इसका राइट आंसर संघ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संस्था जारी की थी। ठीक, यूएनडीपी संस्था जारी की थी। तीसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्षेत्रक में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ठीक, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है, कपड़े मापने का पैमाना एल, इसका राइट आंसर एल है। ठीक, इसका राइट आंसर एल है। और पांचवा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध महानदी नदी पर बना। ठीक, महानदी पर बना है और महानदी पर। और पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य को जीवन प्रदान करती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत लिखना। 6 की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लाल टोपी तिरंगा और कल गी स्वतंत्रता गणतंत्र के चिन्ह थे, सत्य, इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ, इसका भी राइट आंसर सत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में चलाया गया, इसका भी राइट आंसर सत्य है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पड़ेगा अगला क्वेश्चन है, चौथा, जीविका निर्वाहन में कृषि में उत्पादन अधिक है, तो इसका भी सत्य है। और पांचवा क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि भी कहा जाता है, इसका भी यह सत्य है। ठीक, और छठवां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम है, ये भी सत्य है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, सही जुड़िए मिलाइए। 6 की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन की हार। दूसरा है रोलेट एक्ट। तीसरा है समवर्ती सूची। चौथा है रिहंद। पांचवा तृतीय क्षेत्र। छठवां एचडीआई में भारत का स्थान। ठीक, छठवीं के बाद आते हैं इसके जोड़ियों पर। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1815। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जोड़ियों का 1919। ठीक, और तीसरा समवर्ती, तो तीसरा शिक्षा है। और रिहंद बांध, तो रिहंद बांध तो जो सोन नदी था। ठीक, तृतीय क्षेत्र और सेवन नदी। और छठवां है, ये छठवां का छठवां रहेगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, तो शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे, तो पोखरल पोखरत्न है इसे। ठीक, पोखरत्न इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहा जाता है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, तो 1853 में। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, किस वर्ष में श्रीलंका का स्वतंत्र देश के रूप में उभारा, तो 1748 में, इसका राइट आंसर 4 फरवरी 1748। ठीक, और पांचवा क्वेश्चन के बाद छठवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में हुआ था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन। और अब आते हैं छठवां क्वेश्चन है, मृदा संचरण की कोई दो उपयोग लिखिए, इसका अथवा है नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, इसका अथवा है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। छठवीं का राइट आंसर आपका ये रहेगा, मृदा संचरण के दो उपयोग, तो समोच्च जुताई और वनीकरण। ठीक, इसका अथवा ये नवीकरण संसाधन भी संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं और जिनका दोबारा उपयोग किया जाता है, ऐसे हवा, पानी और वनस्पति। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सातवीं का राइट आंसर देख लेते हैं। सातवीं का राइट आंसर ये है, जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में वहां पाई जाने वाली सभी जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीवों और उनकी परिस्थिति तंत्र को विविधता। ये पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, इसका तो ये परिस्थितिक तंत्र व प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीव उसके आवास और पर्यावरणीकरण का एक साथ जुड़कर एक प्रणाली बनाते हैं जो पर्यावरणीय जैविक प्रक्रियाओं में संचालित करता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन आपको रहेगा। आठवां क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था। ठीक, और इसका अथवा उदारवाद का अर्थ है। ठीक, नौवां क्वेश्चन है, दंडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। ठीक है, आते हैं आठवें क्वेश्चन को। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा, इसका अथवा ये, उदार का अर्थ है व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, न्याय को महत्व देने वाला राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा। इसमें स्वतंत्र अधिकारियों की रक्षा और लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन का अथवा देख लेते हैं, चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके क्या कारण थे, इसका अथवा ये, तो इसके राइट आंसर पहले दंडी यात्रा का देख लो। दंडी यात्रा विदेश नामक कानूनों का विरोध करना, भारतीय जनता अहिंसक अवज्ञा आंदोलन
आगे के आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश राज के खिलाफ जागरूक करना। गांधी जी ने समुद्र पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नामक एकाधिकार को चुनौती दी और इस आंदोलन से पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया। ठीक, इसका तो यही है। और आते हैं 9वीं के बाद 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपको ये रहा है, गृह युद्ध से क्या है? तो गृह युद्ध का राइट आंसर ये गृह युद्ध सॉरी गृह गृह युद्ध का आशय है एक ही देश के भीतर विभिन्न संगठित समूहों को पक्षों के बीच चलने वाला अंतरिक्ष संघर्ष या युद्ध। ठीक, इसका तो ये गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक, तो देखो इसका तो था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक, 11वां क्वेश्चन है आदर्श संघीय व्यवस्था को दो उद्देश्य लिखिए। इसका तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखो आदर्श संघीय व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य है प्रथम विभिन्न राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करना और विद्युतीय एकता अखंडता बनाए रखना। ठीक, इसका तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार की शक्ति को विभिन्न स्तरों जैसे स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बांटा जा सकता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अब ये 12वीं का। देखो 11वां देख लिया। ठीक, अब 12वीं पर आते हैं। 12वीं का राइट आंसर रहेगा, पहले 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है धारणीय विकास से क्या है? इसका अथवा है साक्षरता का क्या दर अभिप्राय। 13वां क्वेश्चन है निजी क्षेत्र से क्या है? और इसका तो ये सेवा क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। ठीक, और 14वां क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन से हैं? ठीक, तो आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर आपका रहेगा 12वीं का राइट आंसर ये आपका। और इसका थोड़ा देख लेते हैं। अथवा आपको ये साक्षरता दर का अभिप्राय देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या व प्रतिशत हिस्सा है जो पढ़ना लिखना जानता है। ठीक, अब 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कौन सा है। देखो 13वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कौन सा है। ये 13वां क्वेश्चन कौन सा है? ये है निजी क्षेत्र में क्या आशय और सेवा क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसकी राइट आंसर पर आते हैं 13वीं का राइट आंसर ये है निजी क्षेत्र से आशय उन आर्थिक गतिविधियों और उमंगों से जो व्यक्ति निजी संस्थानों स्वामित्व को और नियंत्रण में होते हैं। ठीक, इसका अथवा देख लेते हैं। इसका अथवा ये सेवा क्षेत्र जो लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, पर्यटन आदि। ठीक, 14वां क्वेश्चन ये, तो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 14वां क्वेश्चन देखना है, ये 14वां क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण को मुख्य निर्माता कौन कौन से? ठीक, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ये, और अच्छे से ना देख रहा हो तो ये रहा, देखो ये पूरा का पूरा। ठीक, इसका अथवा ये 14वें का 15वां क्वेश्चन आते हैं। 15वां क्वेश्चन आप ये रहा 15वां क्वेश्चन डॉक ऑफ सेंचुरी अपनी जीव विविधता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है जो विभिन्न संकटग्रस्त प्रजातियों को प्राकृतिक आवास है। ठीक, 15वां का राइट आंसर है 15वां क्वेश्चन ये, देखो उसका राइट आंसर मैंने बता दिया। ठीक, इसका अथवा ये रहा वन जीव संरक्षण अधिनियम संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? ठीक, तो इसका राइट आंसर ये है वन जीव संरक्षण अधिनियम को संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु उनके आवासों की सुरक्षा, शिकार, पाबंदी और पुनः वास कार्यक्रम लागू करने के नियम बनाए गए। ठीक, इसका 16वें का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन भी देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है बांधों के आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है? इसका तो ये मृदा संचरण के दो उपयोग लिखिए। तो और 17वां भी देख लेते हैं। 17वां सतत पोषणीय विकास में क्या है? ठीक, तो इसका राइट आंसर 16वें का राइट आंसर ये है 16वें का राइट आंसर ये। अब आते हैं 17वें पर। 17वें का राइट आंसर ये, सॉरी 17वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 18वां भी देख लेते हैं, 9वां 19वां भी। देखो सतत पोषणी विकास से क्या है? सबने अवज्ञा आंदोलन से क्या कारण है? ठीक, कारणों को लिखना है। और 18वां क्वेश्चन है बाघ और खादर में कोई अंतर लिखना है। और इसका अथवा मरुस्थलीय की कोई 3 विशेषता लिखी। ठीक, और 19वां क्वेश्चन ये आपका। तो इसके राइट आंसर पर आते हैं 17वें की। 17वां का राइट आंसर ये है आपका। ठीक, 18वां क्वेश्चन पर 18वां क्वेश्चन ये, तो बाघ और खादर में आपको अंतर लिखना है। बादल और खादर में आपको वो अंतर लिखना, तो ये आपका बादल और खादर में अंतर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा देख लो। अब आते हैं इसके अथवा पर। अथवा 18वें का मरुस्थलीय मृदा की 3 विशेषताएं, तो रेतीली मोटे कणों में वाली होती हैं, पोषक पदार्थों की कमी होती है और पानी का संरक्षण कम होता है और सूखे क्षेत्र की होती है। ठीक, अब आते हैं 19 पर। 19वां क्वेश्चन ये 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, 3 पॉइंट है आपकी। और इसके अथवा देख लेते हैं। अथवा ये है, इसके 4 पॉइंट है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 20वां क्वेश्चन है ग्राम सभा की 3 प्रमुख कार्य है, तो पहला, दूसरा, 3 कार्य लिख देना आपको। इसका तो ये है, तो अथवा देख लेते हैं। अथवा आपको ये रहेगा, देखो अथवा एकात्मक संचालन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली में अंतर लिखना है। और 21वां क्वेश्चन आपका ये है, और इसका अथवा ये है। 22वां क्वेश्चन भी देख लो। तो अब आते हैं, देखो राइट आंसर पर। इसका अथवा 20वें का अथवा ये एकात्मक शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली में अंतर, और एकात्मक शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली में अंतर। ठीक, इसका अथवा है।
और 21वां क्वेश्चन असहयोग आंदोलन का कारण प्रमाण लिखना है। कारण और प्रमाण आपको लिखना है असहयोग आंदोलन की, ठीक। इसका तो ये, तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये रहेगा। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है आपका, ठीक। और 21वें क्वेश्चन के बाद आते हैं इसके अथवा पर। अथवा भाई 21वें क्वेश्चन के अथवा कहाँ का है, दामोदर नदी को बंगाल का सूप क्यों कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ये है। अथवा ये दामोदर नदी को बंगाल का सूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नदी समय समय पर बाढ़ लाती है, जिससे आसपास की कई जनजीव कृषि फसलें प्रभावित होती हैं और लोग आर्थिक तथा सामाजिक रूप से इस कष्ट में रहते हैं, ठीक। 22वां क्वेश्चन ये है आपका, ठीक। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। क्वेश्चन आप उसी से देख लो, मैं 3 पॉइंट बता दिए। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका अथवा संगठित और असंगठित में 4 अंतर बताना है। तो ये है आपके 4 अंतर, स्थायी रूप से नियमित, अस्थायी रूप से अनियमित, कानूनी संरक्षण से लाभ, कानूनी संरक्षण से न्यून और या नहीं, ठीक। और नियमित वेतन पर सामाजिक सुरक्षा, अनियमित वेतन कोई सुख सुविधा नहीं, कठोर नियमों का अधीन, और न्यून या कोई सरकारी नियंत्रण नहीं, ठीक। अब आते हैं 23वां क्वेश्चन। ये आपको बना देना है, नक्शा बना के आपको उसी में भरना है, ठीक। इसके आंसर चाहिए तो कमेंट बता देना। और